बड़ो बहू। अरे बड़ो देख। देख तो रही सो आपको। अरे नीचे देख। बुआ जी, आप फूफा जी को इसे धोखा किसे दे सकते हो? वो ब्याह के रस्में कस्में फिर से निभाने आ रहे से, और आप किसी पराये मर्द के साथ इश्क लड़ा रहे हो। एक काम कर भरपाई, प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीजें है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा दीदी ने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप... उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए, ये वही मेरा कर्तव्य है। मैंने एक फैसला किया सर, आपकी शादी की जिम्मेदारी ना मैं और बड़ो मिलकर निभाएंगे। आप अगर सरपंच बन गए ना तो हमारा पूरा गांव, पूरा समाज आगे बढ़ जाएगा। इब जो इस गांव में तरक्की के नाम पे अंधकार छाया हुआ है ना, वो तुमने बचाना है गांव। कि अपना पहलवान लड़का कर्तव्य का जाप करते करते कहीं बड़ों को नजरअंदाज न कर दे। जब तक बुआ की शादी ना हो जाती ना, तू अपने कर्तव्यों का पालन कर और मैं अपने। और सुन, कोई गड़बड़ ना कर दियो मन ने पसंद ना से। बुआ जी, आप मन यहाँ क्यों लाए हो? अरे ये ब्यूटी पार्लर से या चोरियों को सुंदर बनाया जाए से। चल कैची है? कैची क्यों? इधर देख, साफ साफ बोल, क्या छुपा रही है? ये कौन सा नया कांड किया तुम्हें? अरे यो क्या किया तूने? अपने बाल कटवा दिए। ला दवाजी, शरबत पियो। बस ठंडा ना से। बस चल, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा मारी, मैं चलता हूँ, घर पे बहुत सारा काम से वो निपटाना से। ठीक से फिर आइयो। हाँ, माँ का ध्यान रखना। मैं ना इंतजार कर रहा था। तू दूध का? आप इंसान हो या जानवर, थोड़ी तो रहम करो बेचारी भैंसों पर। आपको पता भी है, आप लोगों के चक्कर में 3-3 बार दूध देना पड़ रहा है बेचारियों को। हमारी तो जान ही निकल गई है ये इतना दूध ला ला कर। और भैंसे वो तो सूख सूख कर बेचारी काटा हो गई है इतना दूध दे देकर। यू केयरलेस मैन। ओहो, आजो आजो आजो। आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ मैं। बिराजो माँ जी, घनी बढ़िया लग रही है प्रज्ञा। आ जाओ। ये बातों की भाभी 3 ही थाली, आपने नहीं खाना खाना? हाय ना, मैं थकी हुई थी ना वरदान, खा लिया मैंने। आप लोग शुरू करो। लो। यो पूड़ी और सब्जी फिर से? अभी रात को ही तो खाई थी, रात वाली तो हजम ना हुई, आपने फिर वही बना दी। चक्के तो देखो दूल्हे राजा, पच जावेगी। बहुत ही बेकार बनी है भाभी, स्वाद भी अजीब सा हो रहा है। माँ सब्जी और पूड़ी का क्या बात होगी? ओहो हो, घनी गलती हो गई हमारे से। या तो ये हमारे हाथों में जादू ही ना रहा, या तो यो खाना
लट्टू के स्कूल के बैग में से निकला से। ये बात होगी माँ जी, खाना बढ़िया ना सके, लाओ मैं अपने हाथों से खिला दूं। लाओ छोड़, खाती सू बरदान है। क्यों रे लखा, तू ऐसे कैसे चला आ रहा है? और ये बड़ो थारे पीछे छुप छुप के क्यों आ रही है? नाना माँ ऐसे परिवार के सामने बढ़ो के छोटे बालों को देख लकी उसे डांटते डांटते उसके लंबे बालों की तारीफ कर बैठता है। बड़ो, तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत है? अरे तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? हाँ बड़ो। ये सुनकर बढ़ो और पूरा परिवार चौंक जाता है। देखिए क्या छोटों की ऐसी ही कोशिश लाएगी लाखा बढ़ो को करे। हम खुद कर लेंगे। सब छोड़ो, पहले अपना नाक संभालो। तुम हमारी नाक का मजाक मत उड़ाओ, हमें दो। तुम हमसे छीना चपटी में नहीं जी सकती, हम चैंपियन रहे हैं इसके। नेशनल चैंपियन की नाक कट गई, तुम किसी को नाक दिखाने लायक नहीं रहोगे। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। फिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। ये देखिए बादल गरज रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, भीगेंगे। अरे क्या भीगेंगे पगली, इतनी रात को भीगेंगे बारिश में तो बीमार पड़ जाएंगे। कौन है बे? कौन है बे? तुम्हारी अरे बाप है हम। दरोगा जी, हम बेघर रह गए। अच्छा, थोड़े बहुत दिन ना अपने घर पर रह लेने दो हमें। तुम तो सारे हमारी लोगाई के भैया हो रहे हो, तो बढ़िया रेशमी चादरें बिछवा देंगे, हलवा पूरी बनवा देंगे। सरकारी जमीनें तो अलाउ ना है को सारे। मीरा, मुझे लगता है हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। ये दुनिया की मांग है। मैं सोच रही थी सिंधु कि शायद मीरा अभी को डोमिनेट कर रही है, इसीलिए दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है। देखो, मैं घर वालों को बोलूंगा कि हम दोनों का झगड़ा हो गया, तुम रूठ के मायके चली गई हो। What a great idea! Give me high five! Give me high five! ये मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं काम कर लूँ या टंकियां साफ करा लूँ। ये कैसे मूड में? मैंने अभी कुछ दिन पहले मीरा जी को भी देखा था सर। क्या? कहीं में तबीयत खराब है या फिर ये एक नया ड्रामा है? अरे ये सब तुम्हारा प्लान है। अब तू ऐसा कर, मासा के सामने खूब नाटक कर, मौका मिलते ही चौका लगा तू। सच्चाई ये है कि कलावती अकेले है, उसे 24 घंटे के लिए कोई उसके पास चाहिए। मासा, हमें कुछ सोचना चाहिए मासा उसके लिए। बात तो मंजरी सही कह रही है। जी मासा। सुमन, अब तुम परमानेंट अपने ओरिजिनल ससुराल शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। मासा, 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 मासा क्या हुआ? मासा उठिए, मासा क्या हुआ? मासा, मासा, मासा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मासा, मासा, संजू जी, मासा, मासा, मासा। अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? हे अम्बे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा।
लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में। आप सबके सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। जिनको मानती थी अपना आदर्श, आज उनका देखकर लालच क्या करेगी संतोषी। ला पाएगी राज और प्रीत को फिर से नजदीक, या फिर मोहिनी की चली चाल कर देगी इन्हें हमेशा के लिए जुदा। राज, सिमी दीदी को कुछ हो गया, कोई मेरी मदद करो। राज, सिमी दीदी को डरा कर तूने अच्छा नहीं किया। अब तो तुझे अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जानने के लिए देखते रहिए